इस्लामाबाद मुज़ाकरात अभी नाकाम नहीं हुए मगर अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दूसरा फरीक संजीदा हो तो हम भी बातचीत में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान एटमी हथियार हासिल करना नहीं चाहता। 2015 के मुआहदे में सबूत दे चुके हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पुरअमन ही रहेगा। ईरान जंग में मुलविस ममालिक के लिए अब हरमस बंद है। अब हरमस में बारूदी सुरंगें हैं। बहरी जहाज़ों के ईरानी बहरिया से रब्ता करना चाहिए। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ भरपूर मज़ामत करेंगे। अमेरिका ईरान पर जारिया से मकासद हासिल नहीं कर सकता तो मुज़ाकरात की बात की। ईरानी सिर्फ इज्जत की ज़ुबान समझते हैं। उम्मीद है हिकमत और सफारतकारी कामयाब होगी। भारत को फैसला करना है उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक़ रखना है। अमरीकी सदर की चीनी मनसब से बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर में मुलाकात। कहा कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत में मुस्बत रही। बीजिंग के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए। हम ईरान के बारे में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। चाहते हैं कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। अब हरमस खुली रहनी चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है अमरीका के साथ नया ताल्लुक संग मील की हैसियत रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने बीजिंग के ज़ोंगनानहाई गार्डन का दौरा भी किया। डोनाल्ड ट्रंप वतन रवाना। आला चीनी हुकाम ने रुखसत किया। अमरीकी वफ्द की चीन में एहतियात निकल गई बात। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीजिंग जाने वाले अमरीकी अमले ने रवानगी से पहले चीनी हुकाम की जानिब से दी गई हर चीज़ वहीं फेंक दी। अमरीकी सहाफ़ी एमिली गिडान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले अमरीकी अमले ने शनाख्ती कार्ड, आरजी बर्नर फोन सीढ़ियों के नीचे डब्बे में फेंक दिए। चीन का अमेरिका और ईरान से फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा। अब हरमस जल्द खोलने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वोंग यी का कहना है कि अब हरमस बहरान का मुस्तक़िल जंगबंदी में पोशीदा है। बीजिंग वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जामे और देरपा सीज़ फायर की हिमायत करता है। मुज़ाकरात पूरी कामयाब नहीं होते। बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। चीनी हुकूमत मशरिक़ वस्ता में फौरी अमन व कशीदगी के खात्मे के लिए सरगर्म है। चीन अमन मुज़ाकरात के फ़रोग़ में अपना किरदार जारी रखेगा। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़। मुमकिन मुआहदे पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है और खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। मगरबी सफारतकारों का कहना है कि 1970 की दहाई के हेलेंस्की अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है जिसने सर्द जंग में यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। हमारी अफवाज आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। कहा कि फोर्सेस के जवान मौत के खौफ से आज़ाद हैं। अपनी इलाकाई आज़ादी और मुल्क की खुद मुख्तारी का सूरत दिफा करेंगे। ईरानी जंगी तैयारे अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद अपने मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म सागदार एक्स पर बयान में कहते हैं कि ईरान के 20 शहरी भी हम वापस लेने में कामयाब हो गए। तमाम पाकिस्तानी और ईरानी शहरी महफूज हैं। खैरियत से वतन वापस रवाना हो गए। सिंगापुर के ताउन से पाकिस्तानी ईरानी शहरियों की रवानगी हुई। सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचने के बाद खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद रवाना हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के ज़रिए वापसी में सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल क़द्र है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी चियान शाओजोन की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहते हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कराची में अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। कोकीन क्वीन 3 हैंडलर्स हमजा अब्बास और आकिब, जबकि 22 कैरियर्स के जरिए शहर में मुनशियात सप्लाई करती। और कैरियर्स में 3 खातीन सबा आनम इरम शहजादी शामिल है। तीनों को 70,000 रुपये फीकस बहाना दिए जाते। राब्ता पिंकी के भाई शौकत के जरिए किया जाता। लाहौर से लाई जाने वाली मुनशियात को पिंकी का दूसरा भाई नासिर केमिकल्स के जरिए तैयार करता। भाइयों समेत 4 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने की सिफारिश। पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर फ्लैट से 228 ग्राम कोकीन बरामद कर ली। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के मुताबिक पिंकी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कराची पुलिस की अनमोल और पिंकी को 9 मुकदमात में गिरफ्तार करने की तैयारी। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस को खत लिख दिया, कहा कि अनमोल पिंकी के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात में कानूनी कार्रवाई शुरू करें। पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुलजमा के खिलाफ सिर्फ सिंध में 20 केसेस हैं, 17 पुराने और 3 नए हैं। एक केस CNF का है, मुलजमा मफरूर है। 6 पुराने केसेस खारिज हो गए। मुलजमा 2014 से इस काम में मुलविस है। कराची में 2018 में काम शुरू किया, रेडार पर आई तो लाहौर मुंतकिल हो गई। मुलजमा से 869 अफराद राब्ते में थे। 132 का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ से ज़ायद की ट्रांजेक्शन हुई हैं। सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन ऐना के नाम से हुई है। नेटवर्क में गैर मुल्की अफराद और 20 से ज़ायद खातीन भी शामिल हैं। 9 राइडर्स की शनाख्त हुई, 8 पंजाब के हैं, 1 का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स पर वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई है। फैसला महकमा दाखिला सिंध के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत नाफिज बंदिश औकात में नरमी के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात में नरमी कर दी है। दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को वक्त की बंदी से इस्तिस्ना मिल गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नए औकातकार से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस हुकाम को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। कराची में 2 ट्रैफिक हादसा, 3 नौजवान जान की बाजी हार गए। डिफेंस फेज 4-2 में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 दोस्त जाम बहक हो गए। हमजा और समीर मवेशी मंडी जा रहे थे। गुलिस्तानी जौहर में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान उमर जाम बहक, 2 जख्मी। हादसे के बाद उमर का मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान भी चोरी हो गया। शहर में रमा बरस ट्रैफिक हादसा में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 373 हो गई।